हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। और आज हम आए हैं राइडर्स जंक्शन में और हम बताएंगे आपको राइडिंग गेयर्स और एसेसरीज के बारे में। तो राइडर्स जंक्शन दादरा नगर हवेली का सबसे फर्स्ट राइडिंग कम्युनिटी के लिए राइडर्स के लिए गेयर्स और एसेसरीज अब अवेलेबल हो चुका है। वेलकम दोस्तों, आज हम आए हैं राइडर्स जंक्शन में। और राइडर्स जंक्शन ये डीएनएच का सबसे फर्स्ट राइडिंग गेयर्स और राइडिंग कम्युनिटी के लिए यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के गेयर्स मिलेंगे और बहुत सारी चीज आज हम देखेंगे इस वीडियो के द्वारा। और यहाँ पे आपको 20 रुपीज से लेकर मैक्सिमम लैक्स तक का भी आपको प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। तो आइए हम आज पूरा इस स्टोर का टूर लेते हैं। तो अब हम आपको मिलाएंगे इस स्टोर के ओनर से, मिस्टर सूरज मेहता से। हेलो सर। हाय, सबसे पहले तो वेलकम टू राइडर सेक्शन। और बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ पे आए हैं। तो आज हम आप लोगों को हमारे स्टोर का सारा कुछ डिटेल देंगे कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है और हम लोग क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं लोगों के लिए। क्योंकि ये छोटे छोटे चीज़ें लेने के लिए लोगों को 50 to 60, 100, कभी कभी तो 200 किलोमीटर भी जाना पड़ता था। लेकिन ये सारी चीज़ मैंने ऑब्जर्व की थी, क्योंकि मेरे साथ भी ये सब हो चुका था। हम लोग एक एक चीज़ के लिए हम लोग मुंबई या तो सूरत या तो कहीं दूसरे जगह पे कांटेक्ट करते थे, लेकिन वो सब नहीं मिलता था। फिर भी बस यही एक मेन रीज़न है कि हम लोग ने ये स्टोर यहाँ पे ओपन किया हुआ है। सूरज भाई, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे लिए कोई अच्छा राइडिंग जैकेट बता सकते हैं? चलिए, तो मैं अभी आप लोगों को सबसे पहले जैकेट से शुरू करता हूँ। तो जैकेट्स का यूज़ पहले बता देता हूँ आपको। जैकेट्स का यूज़ ये होता है कि आप कभी भी राइड पे जा रहे हो, कहीं दूर जा रहे हो या फिर शॉर्ट राइड के लिए भी जा रहे हो, तो आप अगर बाइक से गिर रहे हो तो सबसे पहले आपको कहाँ लगता है? ज़्यादा करके क्या होता है, एल्बोस में लगते हैं या फिर नी वगैरह, कहीं पे भी आपको ज़्यादा करके यही लगेगा। हाँ, मुंह वगैरह में तो बहुत पहले यहाँ गिरोगे फिर आप यहाँ गिरोगे। सही। तो इसीलिए जैकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और जैकेट में क्या होता है कि एल्बो के लिए होता है, नी के लिए, शोल्डर के लिए, सारा प्रोटेक्शन वगैरह जैकेट्स में अवेलेबल रहता है। इसीलिए राइडिंग जैकेट इज मस्ट फॉर एवरी राइडर। तो हमारे पास जो जैकेट्स अवेलेबल रहते हैं, आपको पहली बात तो आपको अगर कोई भी कंपनी का चाहिए तो हम लोग वो प्रोवाइड करा देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिलहाल हमारे पास अभी जो कंपनी अवेलेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लोन एंजल कंपनी की है। और फिर ये बाइसन, ये इटालियन ब्रांड है। ये अभी फिलहाल इंडिया में नई नई कंपनी है, लेकिन इनका प्रोडक्ट आप देखोगे जो ये लोग 5000 में प्रोवाइड करते हैं, तो अल्टरनेट कंपनी जो रहती है वो 6000 7000 में प्रोवाइड करते हैं। ये भी इनका ये भी इटालियन ब्रांड है, सेम ही है, कलर पैटर्न में अलग है। फिर इंडियन ब्रांड में देखेंगे तो हमारे पास राइडा है। और मैं चाहता हूँ कि ये आप एक बार ट्राई करके देखो, आपके ऊपर मुझे लग रहा है कि ये साइज आपके लिए परफेक्ट होगा, क्योंकि आपकी हेल्दी बॉडी के हिसाब से एक्सेल साइज अच्छा लगे। ये जैकेट जो है ये लेवल 2 प्रोटेक्शन। ओके। अब लेवल 2, लेवल 1, लेवल 3 वगैरह क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। लेवल 2 प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, जो ये इसके अंदर जो प्रोटेक्शन के लिए दिए गए हैं, ये आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये जो आपको ये येलो पार्ट दिख रहा है, ये लेवल 2 प्रोटेक्शन के लिए। जितना ज़्यादा लेवल होगा उतना ज़्यादा प्रोटेक्शन हाई होगा। इसके अंदर आप देखोगे तो एक यहाँ पे शोल्डर के लिए है, एल्बो के लिए है, चेस्ट प्रोटेक्शन भी है और बैक प्रोटेक्शन भी है। ये आप एक बार ट्राई करके देखो। एज यू कैन सी गाइस, अभी हम लोग ने राइडा का जैकेट पहना है, ये बोल्ट जैकेट है और इसमें लेवल 2 प्रोटेक्शन है। और इनको पहनाने के बाद आप बताओ अभी आपको यहाँ क्या फील हो रहा है? यहाँ फील हो रहा है, यहाँ फील हो रहा है, कुछ फील हो रहा है ना आपको चेस्ट पे? फिर इनके बैक पे देखो हम लोग, तो आप समझ ही सकते हो कि ये जैकेट का काम क्या होता है। अभी आप खुद बताओ, आपने पहनने के तो क्या आपको कैसा फील लग रहा है? ये अच्छा है, कंफर्टेबल है और ऊपर से एक राइडर के लिए तो सेफ्टी होना चाहिए। तो ड्राइविंग करते टाइम तो सच में ये बहुत अच्छा चीज़ है और अच्छा कंफर्टेबल है। और ये देख के मैं जैसे बता रहा हूँ कि जैकेट क्यों इम्पोर्टेंट होता है। अब यहाँ पे इनके एल्बो पे प्रोटेक्शन है, और आपको भी पता है गिरने के बाद कहीं पे भी जॉइंट्स पे लगने के बाद वो रिकवर होना बहुत टाइम लगता है। इसीलिए यहाँ पे ये जॉइंट पे, यहाँ पे जॉइंट पे, चेस्ट पे है, फिर बैक पे, ये ऑलमोस्ट सारे ही जैकेट में होते हैं। बस उनका जो लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होता है वो अलग अलग रहता है। जैसे लेवल 1 में कम प्रोटेक्शन लगेगा ज़्यादा करके, और लेवल 2 में
मोस्टली ये ज़्यादा करके लोग लेवल 2 ही प्रीफर करते हैं लेने का। और जो लेवल 3 रहेगा तो उसमें कैसा होता है, रेस ट्रैक वगैरह पे लेते हैं जिन पे यहाँ पे बम्प वगैरह सारा कुछ आता है, तो वो सारे जैकेट्स वगैरह में होते हैं। लेकिन ज़्यादा करके इंडियन कम्युनिटी मैंने देखा है कि आप लेवल 2 ही लोग प्रीफर करते हैं। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छा लगा, पर एक चीज पूछना है, हाथ के लिए आपके पास क्या है? तो जैसे आप लोगों को पता है कि सर के लिए हेलमेट होता है, अभी आपको चेस्ट, शोल्डर, एल्बो वगैरह सबके लिए पता चल गया कि ये होगा। फिर अभी हाथ के लिए होता है ग्लव्स, तो अभी हम लोग ग्लव्स के भी दिखाएंगे, इसमें भी प्रोटेक्शन लेवल रहते हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन लेवल लगा यहाँ, क्योंकि लोग गिरेंगे तो कैसे गिरेंगे, या तो ऐसे ही गिरेंगे या तो ऐसे ही गिरेंगे या फिर ऐसे ही गिरेंगे, तो उसके लिए फिर यहाँ फिंगर्स पे रहते हैं। इसीलिए आप एक काम करो, आप ये ग्लव्स भी ट्राई करो, ये एक्सेल साइज है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको आना चाहिए ये वाला ग्लव्स। ग्लव्स पहना दिया है तो ये ग्लव्स भी एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन कवर रहता है हमारे हाथ पे। कभी भी बाइक चलाओ, ये एक तो आप जब भी हैंडल पे कवर करते हैं तो कुछ उड़ गया है हाथ पे लगे, उससे भी प्रोटेक्शन देता है, डस्ट से भी प्रोटेक्शन देता है, आप गिर वगैरह गए तो भी हाथ में लगना वगैरह का बहुत कम चांसेस होता है। तो आपको कैसा लग रहा है ग्लव्स पहन के? अच्छा लग रहा है। तो एवरी राइडर मस्ट हैव जैकेट और ग्लव्स, ये मैं सबको सजेस्ट करता हूँ। तो अभी हम लोग और आगे ग्लव्स पे जाते हैं। अलग अलग वैरायटी होते हैं, जैसा आप ये देख सकते हैं, ये प्रो बाइकर्स वगैरह का ग्लव्स है। चीप में चीप यही रहता है, पर मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ लोगों को ये लेने के लिए, क्योंकि ज़्यादा सेफ्टी प्रोटेक्शन नहीं रहता है। तो ये 1900 रुपीज़ में ग्लव्स आते हैं। राइडा के आप देखोगे तो ये 1700 वगैरह में ग्लव्स आ जाते हैं। फिर आप ये देखोगे 3500 में कार्बन, इसमें कार्बन फीलिंग्स वगैरह है। प्रोटेक्शन लेवल हाई हो जाता है, जितना ज़्यादा प्राइस होता है उतना ज़्यादा प्रोटेक्शन लेवल हाई होता है। और ये ड्रिफ्ट ग्लव्स, ये अभी मैं आपको ग्लव्स के बारे में ये बताता हूँ कि सारे ग्लव्स अलग अलग यूसेज के लिए रहते हैं। अगर आप ऑफ रोडर हो तो ऑफ रोडर के लिए आप ये ग्लव्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑफ रोडिंग में आपको पता है कि आप करने क्या वाले। धूल मिट्टी में आप गाड़ी चलाओगे या फिर बाहर बाहर ऑफ रोड, रोड के बाहर आप गाड़ी चलाओगे, तो वहाँ पे ये सारे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। पर एक ग्लव्स आपके हाथ में हो ताकि आप अगर गिरो वगैरह तो लगने से बचे आपको। और हाईवेज वगैरह, टूर्स वगैरह के लिए ये भी आप ऑफ रोडिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो ग्लव्स में ऐसे बहुत सारे वैरायटी होते हैं, वो हम लोग आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी हम लोग धीरे धीरे ये सारा अपडेट देते रहते हैं, जो जो प्रोडक्ट आता है। तो अभी फिलहाल आपको ये समझाने के लिए मैंने समझा देगा ग्लव्स क्या चीज़ के यूज़ आते हैं। आपको हम लोग ने ग्लव्स के बारे में बताया ना, तो उसी तरह के शूज़ भी होते हैं। नॉर्मल शूज़ वगैरह जो यूज़ करते हैं हम लोग कभी मार्केट घूमने के लिए या कहीं पे जाने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, सारे सबके लिए शूज़ होते हैं। क्रिकेट के लिए अलग शूज़ होते हैं, फुटबॉल के लिए अलग शर्ट्स होते हैं, तो राइडिंग के लिए भी शूज़ अलग अलग होते हैं। तो ये जैसे ये एग्जांपल के लिए मैं आपको ये शूज़ दिखा रहा हूँ, ये राइडा का शूज़ है। ये आपको मोस्ट प्रोबेबली 4000 के रेंज में आ जाता है। लेकिन ये टूर वगैरह पे जाओ आप लॉन्ग राइड पे, तो ये सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है। अभी सेफ्टी के लिए क्या है समझो, आप यहाँ पे देखो, आप प्रोटेक्शन लेवल है ना, फिर यहाँ पे आप अगर गाड़ी चलाओगे तो ज्यादा से ज्यादा यही ना टच होगा, तो यहाँ आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल रहा है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स है, रिफ्लेक्टर का काम क्या होता है कि आप नाइट वगैरह पे चला रहे हैं तो पीछे से लाइट आएगा गाड़ी का, तो आपके शूज पे रिफ्लेक्ट होगा। जैसे कि जैकेट में भी है सारे जगह पे, यहाँ पे ये सारे रिफ्लेक्टर्स है। ये ऑलमोस्ट सारे राइडिंग गियर्स और एसेसरीज में आपको रिफ्लेक्टर्स मिलेंगे। इसका काम आपको भी पता है, आप नाइट में चलाओगे गाड़ी, नाइट में बाइक राइड पे जा रहे हो यहाँ कहीं पे भी, तो पीछे की गाड़ी आपको डैश ना कर दे, इसीलिए ये रिफ्लेक्टर्स यूज होते हैं। तो वैसे अभी जैसे हम लोग ने शूज वगैरह का देखा ना, तो क्या होता है कि अगर बहुत टाइम क्या होता है लोग जैकेट नहीं पहनना चाहते, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक प्रोटेक्शन एसेसरी और भी रहते हैं, जो कि आप यहाँ पे एल्बोस में लगा सकते हैं और नी पे लगा सकते हैं। तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को नी गार्ड और एल्बो गार्ड बोलते हैं। कि अगर आप अपने कोई भी कोई टी शर्ट पहन रहे, पैंट पहन रहे, तो फिर आप ये उसके ऊपर पहन के और चला सकते हैं बाइक। इससे प्रोटेक्शन लेवल ये होगा कि आपका जो एल्बो सेफ रहेगा और नी भी सेफ रहेगा। अगर स्क्रैचेस आएंगे तो वो उसका आएंगे, आपका एल्बो और नी तो सेफ रहेगा। तो सूरज भाई, हम्म। आपने ग्लव्स के बारे में दिखा दिया, जैकेट्स के बारे में, पैड्स और शूज के बारे में दिखा दिया। मैंने सुना है कि राइडिंग के लिए तो हेलमेट बहुत जरूरी है। आपके पास हेलमेट्स अवेलेबल है क्या? यस, देखिए हेलमेट्स तो एक राइडर का क्राउन होता है। जैसे राजा जो क्राउन पहनता है ना, हम लोग कोई भी राइडिंग कम्युनिटी वाले हेलमेट को तो खुद का क्राउन मानते हैं। उसके बिना तो बाइक लेके कभी निकलना ही नहीं है बाहर, चाहे आप 2 किलोमीटर पे जा रहे हो या 5 किलोमीटर पे जा रहे हो। तो अभी हम लोग हमारे हेलमेट सेक्शन पे जा रहे हैं। तो जैसे अभी आपको मैंने बताया क्राउन के बारे में, तो ये पूरा का पूरा सेक्शन हमारा हेलमेट का सेक्शन है।
तो हेलमेट में आपको मैं अगर बताऊं तो बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन सारे कंपनीज में एक दो चीज ज्यादा करके कॉमन होते हैं, और सबसे वो होता है सबसे पहले उसके सर्टिफिकेशन। आप देखो तो सर्टिफिकेशंस में जैसे इंडिया में आईएसआई देखते हैं, फिर डॉट देखते हैं, वो फॉरेन वगैरह में डॉट डॉट मतलब डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फिर ईसी सर्टिफिकेशन। तो ये सारे हेलमेट्स में वो सब देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अगर अच्छा हेलमेट लो तो सर्टिफिकेशन हो तभी अप्रूव्ड होगा, नहीं तो आपको फाइन भी लग सकता है अगर सर्टिफिकेशन ना हो तो अभी हम लोग हेलमेट के सेक्शन पे जाते हैं। तो देखिए ये सारा का सारा ये प्रीमियम सेगमेंट में आता है। मतलब देखिए अभी ये है सर्टिफिकेशन के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं डीओटी, ईसी सर्टिफिकेशन एंड आईएसआई। हेलमेट लो आप ये सब चेक करके लो, इनमें से कम दो तो होने ही चाहिए, तभी आप वो हेलमेट को प्रिफर करो। तो ये सारे हेलमेट में बाकी तो नॉर्मल फीचर्स जो होते हैं वो है पैडिंग अच्छी होनी चाहिए, उसका लॉक अच्छा होना चाहिए, अगर वाइजर है तो वाइजर की क्वालिटी कैसी है, हेलमेट की बिल्डअप क्वालिटी कैसी है, ये सब आप देख के हेलमेट खरीद सकते हो। हमारे पास अभी आपको देखने जाए तो हमारे पास प्रीमियम हेलमेट में ये पूरे हैं। फिर वेगा वेगा जो वेगा और एक्सोर ऑलमोस्ट सेम ही कंपनी है, वेगा का ही एक ब्रांड है एक्सोर। तो वेगा में आप लोगों को 1000 रुपीज से लेके 2500 तक का भी हेलमेट सारे अवेलेबल है यहाँ से वहाँ तक। मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूँ कि कभी भी आप हेलमेट लो ना तो ये मत सोच के लो कि 1000 रुपए का है या 1200 रुपए का है। आप ट्राई करो कि कम से कम अच्छा खासा हेलमेट लो, 2000 3000 का हेलमेट लो, ताकि आप वो अपनी सेफ्टी के लिए ले रहे हो। ऐसा नहीं कि वो लुक अच्छे है या कुछ भी अच्छे है तो हेलमेट आप उसके लिए ले रहे हो। और आजकल के जनरेशन को तो लुक वगैरह चाहिए ही, तो उसको अगर आप लोग को लुक्स और बिल्डअप क्वालिटी दोनों साथ में मिल रहा है तो फिर तो 1000 वाला हेलमेट लेना है, आराम से आप 2500 3000 4000 खर्चा करिए। तो सूरज भाई, ऐसा आपने राइडिंग जैकेट्स और सभी गेयर्स के बारे में आपने बताया, पर राइडिंग के लिए और क्या क्या चीजें आपके पास अवेलेबल है? देखिए ऐसा तो है कि राइडिंग के लिए आप सुबह से वो शाम हो जाएगा, उतने सारे प्रोडक्ट हम लोग को राइडिंग में जरूरत रहते हैं। तो मैं आपको धीरे धीरे सारे प्रोडक्ट भी दिखा देता हूँ। अभी हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट्स पे ही जाते हैं। आप ये देख सकते हो ये सारे फॉग लाइट है। ये फॉग लाइट सारे अलग अलग पैटर्न्स में अलग अलग वॉट्स के रहते हैं, 40 वॉट, 60 वॉट, 20 वॉट, 7 वॉट्स वगैरह। जैसा जैसा यूसेज होता है वैसा वैसा सारे राइडर्स अपने अपने बाइक्स पे यूज करते हैं। कोई कोई मॉडिफिकेशंस के लिए यूज करते हैं, कोई बाइक के लुक को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, और कोई कोई राइड में कैसे कैसे क्या क्या जरूरत थी वो सारे चीजों के लिए यूज होते हैं। तो ये सारा कुछ है लाइट्स वगैरह के। फिर हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जाएंगे तो ये मोबाइल माउंट। तो मोबाइल माउंट आप देख सकते हैं कि जो फोन ब्रैकेट रहेगा ये आप अपने हैंडल पे इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप अपना फोन लगा के और उसमें लोकेशन वगैरह चेक कर सकते हैं, और फोन पे कोई अपडेट आ रहा है तो वो भी आप देख सकते हैं। बाइक चलाते चलाते लोकेशन ट्रैक करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लॉन्ग राइड वगैरह में, शॉर्ट राइड में तो आपको पता ही रहेगा लोकेशन, लेकिन लॉन्ग राइड में जाने के टाइम गूगल मैप्स वगैरह का यूज होने के टाइम ये आपको अपने बहुत इंपॉर्टेंस देगा। इंडिकेटर्स वगैरह के बारे में भी जान लेते हैं। ये सारे इंडिकेटर्स वगैरह रहते हैं ताकि किसी किसी को मॉडिफिकेशन वगैरह करने होते हैं तो इंडिकेटर्स यूज होते हैं, अलग अलग पैटर्न्स के इंडिकेटर्स आते हैं। तो सूरज भाई, एक चीज पूछना था। जैसे कि मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, बाइक राइडिंग करते टाइम मोटो ब्लॉग करता हूँ, तो मुझे मोटो ब्लॉग करने के लिए क्या आपके पास कोई प्रोडक्ट है जो मेरे लिए इजी हो सकता है ब्लॉगिंग बिल्कुल करना? है। जैसे अभी देखो आप बाइक चलाते चलाते मोबाइल या कोई गिम्बल तो नहीं पकड़ सकते, तो उसके लिए क्या होता है हेलमेट में माउंट लगाना पड़ता है। और माउंट लगाने के लिए आपको ये प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये चिन माउंट बोलते हैं, हेलमेट पे यहाँ लगता है और फिर आप अपना एक्शन कैमरा या मोबाइल कुछ भी माउंट कर सकते हैं। और इसके पीछे भी एक रूल है कि आप जी अगर कभी माउंट करोगे ना तो अपने फेस के या आंखों के सामने मत माउंट करना, नीचे ही माउंट करना। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये रूल्स रेगुलेशन पता ही नहीं, वो लोग आँख के सामने लगाते फिर पुलिस पकड़ती है, फाइन मारती है, तो उनको लगता है कि मुझे फाइन क्यों लगा है। ऐसा तो इलीगल नहीं है। इसीलिए होता है कि हेलमेट के नीचे लगाओ आप। इसमें आप अपना फ़ोन भी माउंट कर सकते हैं, एक्शन कैमरा भी माउंट कर सकते हैं।
और फिर आप आराम से अपना मोटो ब्लॉग को बना सकते हैं, अच्छे अच्छे वीडियोस कैप्चर कर सकते हैं बाइक चलाते चलाते। तो गाइस अभी आप लोगों को मैंने जैसे सारे प्रोडक्ट वगैरह दिखाया, लाइट्स दिखाया, जैकेट दिखाया, ग्लव्स दिखाया, तो उसमें और एक जो जो प्रोडक्ट होते हैं बाइक वगैरह में लगाने के लिए, तो वो मैं आप लोगों को भी दिखाने जा रहा हूँ। जैसे जो बाइक को प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, अभी जैसे क्या है फोक स्लाइडर, जो टायर के नीचे वहाँ पे होते हैं, वहाँ पे फोक स्लाइडर लगा देते हैं दोनों व्हील के बीच में, ताकि कभी भी गाड़ी ऐसी वैसी गिरे तो व्हील वगैरह को ना डैमेज करे। और ये है फ्रेम स्लाइडर्स, ये फ्रेम जो इंजन गार्ड करने के लिए होते हैं फ्रेम स्लाइडर्स। फिर ये शू स्टैंड हो गए, ऐसे बहुत सारे और प्रोडक्ट आते हैं। शू स्टैंड मतलब अभी आप के स्टैंड में एक शू के टाइप लग जाएगा, ताकि कहीं पे भी गिरने फिसलने से वो बचे रहे। फिर लीवर गार्ड में भी जहाँ पे आपका लीवर है, क्लच वगैरह, तो वहाँ पे आराम से दूर तक रहता है, ताकि ऐसा करके रहता है, ताकि है ना ये ना हो कि गाड़ी गिरने के बाद भी अपना बचे रहे, वो गाड़ी का लीवर वगैरह टूटे ना, क्योंकि वो सबसे पहले चीज वही टूटती है गाड़ी गिरने पे। और फिर अभी नेक्स्ट आप प्रोडक्ट दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, कि जो हेलमेट वगैरह में कभी भी फंगल आ जाता है, या फिर कुछ भी स्मेल वगैरह बैड ऑडर आ जाता है, तो उसमें हेलमेट क्लीनर होता है, ये आराम से आप फॉर्म के मतलब होता है, फॉर्म रहता है, इसको आप वॉश कर सकते हैं, साफ करके अपने कपड़े से साफ कर लो, तो आराम से अच्छा स्मेल आने लग जाता है अपने हेलमेट में। फिर बाइक शाइन के लिए होता है चेन ल्यूब, चेन क्लीनिंग के लिए। फिर ये भी इसका कॉम्बो पैक आता है। फिर मिरर्स वगैरह, जो ये आपको शोरूम वगैरह में 6500 का मिलता है, हम लोग यहाँ 1200 रुपये में देते हैं। और बाकी की होल्डर्स बहुत सारे वेराइटी है हमारे पास। की होल्डर 20 रुपीज़ से लेके 180 रुपीज़ तक के हैं, जो कि समझो कि आप वो की होल्डर 400-300 रुपीज़ का मिलता है, हम लोग 180 रुपीज़ 140 रुपीज़ में हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। और बाकी तो आप देख ही सकते हैं कि और क्या क्या एसेसरीज है। ये छोटे मोटे एसेसरी तो बहुत सारे हैं, अगर हम लोग बोलने जाएंगे तो पूरा पूरा दिन निकल जाएगा। तो जो जो इम्पोर्टेंस है वो हम लोग ने आपको दिखा दिया है। तो कीप राइडिंग और सेफ राइड। आप कभी भी राइड करो तो ग्लव्स, जैकेट, हेलमेट कम से कम ये पहन के जरूर चलाया करो, ताकि आप सेफ रहो, आप अपने फैमिली के पास अच्छे से पहुंच पाओ। मैं एक राइडर होके मैं आपको ये सजेशन इसीलिए दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने सारे के सारे प्रोडक्ट जो है ट्राई एंड टेस्टेड है। तो ऑल द बेस्ट। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा वो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और सूरज भाई, थैंक यू सो मच फॉर आपने इतना सब कुछ डिटेल्स में बताया हमारे व्यूअर्स। और सूरज भाई, एक चीज पूछना था, अगर हमें ये चीज लेना है तो या आपसे ऑर्डर करना है तो क्या प्रोसेस है, वो एक चीज हमें हमारे व्यूअर्स को बता अगर दीजिए। आप लोगों को ऑर्डर करना है तो हमारा जो नंबर वगैरह हम लोग मेंशन कर रहे हैं, आप उन पे कॉल भी कर सकते हैं और ऑर्डर भी कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया आपको जहाँ चाहिए हम लोग वहाँ पे सप्लाई भी दे देंगे, क्योंकि कुरियर आजकल इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हो चुका है इसके लिए। और लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, ज़्यादा करके आप क्या करो, कभी भी ट्राई करके प्रोडक्ट लो तो वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि जैकेट्स और पैंट हो गया या फिर ग्लव्स हो गया, इनकी फिटिंग्स बाकी कपड़ों के जैसे नहीं होती है। अभी बाकी कपड़े अगर आप डबल एक्सएल पहनते तो क्या भरोसा आपको ये एम साइज में आ जाए, क्योंकि सारे कंपनीज की फिटिंग भी ऐसे होती है। और कभी भी लो तो टच एंड फील करके प्रोडक्ट लो तो वो ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन अगर आपको कुरियर करवाना है तो हम लोग रेडी है, हम लोग तो ऑलरेडी कुरियर कर रहे हैं पहले से भी, तो सब प्रोडक्ट मिल जाएंगे आपको कुरियर में। दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही नए ब्लॉग के साथ हम आते रहेंगे। टिल देन कीप राइडिंग, स्टे सेफ। थैंक यू।